नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इधर जब दूतों के द्वारा राजा धृतराष्ट्र को पता लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया और उन्होंने बड़े आदर से भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर, दुर्योधन और उसके मंत्रियों से कहा, सुना है पांडवों के काम से हमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं। सारे लोक व्यवहार उन्हीं में अधिष्ठित है, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उनमें धैर्य, वीर, प्रज्ञा और ओज सभी गुण हैं। वे सनातन धर्म रूप हैं, अतः सब प्रकार से सम्मान के योग्य हैं। उनका सत्कार करने में ही सुख है। असत्कृत होने पर वे दुख के निमित्त बन जाते हैं। यदि हमारे सत्कार से वे संतुष्ट हो गए तो समस्त राजाओं के समान हमारे सभी अभिष्ट सिद्ध हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम उनके स्वागत सत्कार की आज से ही तैयारी करो और मार्ग में सब प्रकार की आवश्यक सामग्री से संपन्न विश्राम स्थान बनवाओ। तुम ऐसा उपाय करो जिससे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? जन्मेजय, तब भीष्म आदि सभी सभासदों ने राजा धृतराष्ट्र के कथन की प्रशंसा की और कहा कि आपका विचार बहुत ठीक है। उन सब की अनुमति जानकर दुर्योधन ने जहां तहां सुंदर विश्राम स्थान बनवाने आरंभ कर दिए। जब उसने देवताओं के स्वागत के योग्य सब प्रकार की तैयारी करा ली तो राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी, किंतु श्री कृष्ण ने उन विश्राम स्थान और तरह तरह के रत्नों की ओर दृष्टि भी नहीं डाली। जन्मेजय, दुर्योधन से सब तैयारी की सूचना पाकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर, श्री कृष्ण उपलव्य से इस ओर आ रहे हैं। आज उन्होंने वृक्ष स्थल में विश्राम किया है। कल प्रातः वे यहाँ आ जाएंगे। वे बड़े ही उदार चित्त, पराक्रमी और महाबली हैं। यादवों का जो विस्तृत राज्य है उसका पालन और रक्षण करने वाले वे ही हैं। अधिक क्या, वे तो तीनों लोकों के पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। अतः हमारी स्त्रियां, पुरुष, बालक, वृद्ध, जितनी प्रजा है उसे साक्षात सूर्य के समान श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। सब और बड़ी बड़ी ध्वजा और पताकाएं लगवा दो तथा उनके आने के मार्ग को झड़वा बुहरवा कर उस पर जल छिड़कवा दो। देखो, दुशासन का भवन दुर्योधन के भवन से भी अच्छा है। उसे शीघ्र ही परिष्कृत कराकर अच्छी तरह सुसज्जित करा दो। उस भवन में बड़े सुंदर सुंदर कक्ष और अट्टालिकाएं हैं। उसमें सब प्रकार का सुख है और एक ही समय सब ऋतुओं का आनंद मिल सकता है। मेरे और दुर्योधन के भवनों में भी जो बढ़िया बढ़िया वस्तुएं हैं वे सब उसी में सजवा दो तथा उनमें से जो जो पदार्थ श्री कृष्ण के योग्य हों वे अवश्य उनकी भेंट कर दो। धर्मज्ञ विदुर, मैं उन महात्मा श्री कृष्ण को जो पूजा दूंगा उसे बताता हूँ, सुनो। एक रंग के सुदृढ़ अंगों वाले तथा बाल्हिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम जाति के 4-4 अश्वों से जुते हुए 16 सुवर्ण में रथ में श्री कृष्ण को भेंट करूंगा। कुरुनंदन, इसके सिवा मैं उन्हें 8 मतवाले गज भी दूंगा, जिनके मस्तकों से सदा मद चूता रहता है, जिनके दांत ईशा दंड के समान प्रतीत होते हैं तथा जो शत्रुओं पर प्रहार करने में कुशल हैं, और जिन 8 गजराजों में से प्रत्येक के साथ 8-8 सेवक हैं। साथ ही मैं उन्हें सुवर्ण की सी कांति वाली परम सुंदरी 100 ऐसी दासियां दूंगा जिनसे किसी संतान की उत्पत्ति नहीं हुई है। दासियों के ही बराबर दास भी दूंगा। मेरे यहाँ पर्वतियों से भेंट में मिले हुए भेड़ के ऊन से बने हुए असंख्य कंबल हैं, जो स्पर्श करने पर बड़े कोमल जान पड़ते हैं। उनमें से 18 सहस्र कंबल भी मैं श्री कृष्ण को उपहार में दूंगा। चीन देश में उत्पन्न हुए सहस्रोमिक चर्म मेरे भंडार में सुरक्षित है। उनमें से श्री कृष्ण जितना लेना चाहेंगे उतना मैं उन्हें अर्पित कर दूंगा। मेरे पास ये एक अत्यंत तेजस्वी निर्मल मणि है जो दिन तथा रात में भी प्रकाशित होती है। इसे भी मैं श्री कृष्ण को ही दूंगा, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं।
मेरे पास खच्चरियों से युक्त एक रथ है जो एक दिन में 14 योजन तक चला जाता है, वह भी मैं उन्हीं को अर्पित करूंगा। श्री कृष्ण के साथ जितने वाहन और जितने सेवक आएंगे उन सबको औसत से 8 गुना भोजन मैं प्रत्येक समय देता रहूंगा। दुर्योधन के सिवा मेरे सभी पुत्र और पौत्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो स्वच्छ सुंदर रथों पर बैठकर श्री कृष्ण की अगवानी के लिए जाएंगे। सहस्रों सुंदरी वारंगनाएं सुंदर वेशभूषा में सज धज कर महाभाग केशव की अगवानी के लिए पैदल ही जाएंगी। जनार्दन का दर्शन करने के लिए इस नगर से जो कोई भी पर्दा न रखने वाली कल्याणमयी कन्याएं जाना चाहेंगी वे जा सकेंगी। जनमेजय, विदुर जी बोले, राजन, आप तीनों लोकों के श्रेष्ठतम पुरुष हैं और सर्वत्र आपका बहुत सम्मान होता है। इस लोक में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान है। इस समय आप अंतिम अवस्था में स्थित हैं। ऐसी स्थिति में आप जो कुछ कह रहे हैं वह शास्त्र से अथवा लौकिक युक्ति से भी ठीक ही है। इस सुस्थिर विचार के कारण ही आप वास्तव में स्थिर हैं। राजन, जैसे चंद्रमा में कला है, सूर्य में प्रभा है और समुद्र में उत्ताल तरंगे हैं, उसी प्रकार आप में धर्म की स्थिति है। ये समस्त प्रजा निश्चित रूप से जानती है। भोपाल, आपके सद्गुण समूह से सदा ही इस जगत की उन्नति एवं प्रतिष्ठा हो रही है। अतः आप अपने बंधु बांधवों सहित सदा ही इन सद्गुणों की रक्षा के लिए प्रयत्न कीजिए। राजन, किंतु आप सरलता को अपनाइए। मूर्खतावश कुटिलता का आश्रय ले अपने अत्यंत प्रिय पुत्रों, पौत्रों तथा सुहृदों का महान सर्वनाश न कीजिए। श्री कृष्ण को अतिथि रूप में पाकर आप जो उन्हें बहुत सी वस्तुएं देना चाहते हैं, उन सब के साथ साथ वे आपसे इस समूची पृथ्वी के भी पाने के अधिकारी हैं। मैं सत्य की शपथ खाकर अपने शरीर को छूकर कहता हूँ कि आप धर्म पालन के उद्देश्य से अथवा श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए उन्हें ये सब वस्तुएं नहीं देना चाहते हैं। ये सब आपकी माया और प्रवंचना मात्र है। आपके इन बाह्य व्यवहारों में छिपा हुआ जो आपका वास्तविक अभिप्राय है उसे मैं समझ रहा हूँ। बेचारे पांचों भाई पांडव आपसे मात्र 5 गांव ही पाना चाहते हैं, परंतु आप उन्हें वे गांव भी नहीं देना चाहते हैं। इससे स्पष्ट सूचित होता है कि आप शांति स्थापन नहीं करेंगे। आप तो धन देकर महाबाहु श्री कृष्ण को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं और इस उपाय से आप ये आशा रखते हैं कि आप उन्हें पांडवों की ओर से फोड़ लेंगे। परंतु मैं आपको यथार्थ बात बताए देता हूँ, आप धन देकर अथवा दूसरा कोई उद्योग या निंदा करके श्री कृष्ण को अर्जुन से पृथक नहीं कर सकते। मैं श्री कृष्ण के महात्म को जानता हूँ। श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन की जो सुदृढ़ भक्ति है उससे भी परिचित हूँ। अतः मैं यह निश्चित रूप से जानता हूं कि श्री कृष्ण अपने प्राणों के समान प्रिय सखा अर्जुन को कभी त्याग नहीं सकते। अतः आपकी दी हुई वस्तुओं में से जल से भरे हुए कलश, पैर धोने के लिए जल और कुशल प्रश्न को छोड़कर दूसरी किसी वस्तु को श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। सम्माननीय महात्मा श्री कृष्ण का जो परम प्रिय आतिथ्य है वह तो कीजिए ही, क्योंकि वे भगवान जनार्दन सबके द्वारा सम्मान पाने योग्य है। महाराज, भगवान केशव उभय पक्ष के कल्याण की इच्छा लेकर जिस प्रयोजन से इस कुरुदेश में आ रहे हैं वही उन्हें उपहार में दीजिए। राजेंद्र, दशार्कुल भूषण श्री कृष्ण आप दुर्योधन तथा पांडवों में संधि कराकर शांति स्थापित करना चाहते हैं। अतः उनके इस कथन का पालन कीजिए, इसी से वे संतुष्ट होंगे। महाराज, आप पिता हैं और पांडव आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं और वे शिशु हैं। आप उनके प्रति पिता के समान स्नेह पूर्वक व्यवहार कीजिए। वे आपके प्रति सदा ही पुत्रों की भांति श्रद्धा भक्ति रखते हैं। जनमेजय, तब दुर्योधन बोला, पिताजी, अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले श्री कृष्ण के संबंध में विदुर जी जो कुछ कहते हैं वह सब कुछ ठीक है। जनार्दन श्री कृष्ण का कुंती के पुत्रों के प्रति अटूट अनुराग है, अतः उन्हें उनकी ओर से फोड़ा नहीं जा सकता। आप जो जनार्दन को सत्कार पूर्वक बहुत सा धन रत्न भेंट करना चाहते हैं वह कदापि उन्हें न दें। मैं इसलिए नहीं कहता कि श्री कृष्ण उन वस्तुओं के अधिकारी नहीं है, अपितु इस दृष्टि से मना कर रहा हूं कि वर्तमान देश काल इस योग्य नहीं है कि उनका विशेष सत्कार किया जाए। राजन, इस समय तो श्री कृष्ण यही समझेंगे कि ये भय के मारे मेरी पूजा कर रहा है। प्रजानाथ, जहां क्षत्रिय का अपमान होता हो वहां समझदार क्षत्रियों को वैसा कार्य नहीं करना चाहिए।
ये मेरा निश्चित विचार है। श्री कृष्ण इस लोक में ही नहीं, तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण परम पूजनीय पुरुष है। ये बात मुझे सब प्रकार से विदित है। तथापि मेरा मत है कि इस समय उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही कार्य प्रणाली प्राप्त है। जब कलह आरंभ हो गया है, तब अतिथि सत्कार द्वारा प्रेम दिखाने मात्र से उसकी शांति नहीं हो सकती। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, दुर्योधन की ये बात सुनकर कुरुकुल के वृद्ध पितामह भीष्म विचित्र वीर कुमार राजा धृतराष्ट्र से इस प्रकार बोले, राजन, श्री कृष्ण का कोई सत्कार करे या न करे, इससे वे कुपित नहीं होंगे, परंतु वे अवहेलना के योग्य कदापि नहीं है। अतः कोई भी उनका अपमान या अवहेलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जिस कार्य को करने की बात अपने मन में ठान लेते हैं, उसे कोई भी सारे उपाय करके भी उलट नहीं सकता। अतः महाबाहु श्री कृष्ण जो कुछ कहें, उसे निशंक होकर करना चाहिए। श्री कृष्ण को मध्यस्थ बनाकर तुम शीघ्र ही पांडवों के साथ संधि कर लो। वे जो कुछ कहेंगे वह निश्चय ही धर्म और अर्थ के अनुकूल होगा। अतः तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ उनसे प्रिय वचन ही बोलना चाहिए। जनमेजय, तब दुर्योधन बोला, पितामह, अब इस बात की कोई संभावना नहीं है कि मैं जीवन भर पांडवों के साथ मिलकर इस सारी संपत्ति का उपभोग करूं। इस समय जो मैंने महान कार्य करने का निश्चय किया है, वो सुनिए। पांडवों के सबसे बड़े सहारे श्री कृष्ण को यहां आने पर मैं उन्हें बंदी बना लूंगा। उनके बंदी बन जाने पर समस्त यदुवंशी, इस भूमंडल का राज्य तथा पांडव भी मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। श्री कृष्ण कल प्रातः यहां आ ही जाएंगे। अतः इस विषय में जो अच्छे उपाय हों, जिनसे श्री कृष्ण को इन बातों का पता न लगे और मेरे इस मंतव्य में कोई विघ्न न पड़ सके, उन्हें आप मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, राजन, श्री कृष्ण से छल करने के विषय में दुर्योधन की वह भयंकर बात सुनकर धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों के साथ बहुत दुखी और उदास हो गए। तदनंतर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, प्रजापालक दुर्योधन, तुम ऐसी बात मुंह से न निकालो। ये सनातन धर्म नहीं है। श्री कृष्ण इस समय दूत बनकर आ रहे हैं। वे हमारे प्रिय और संबंधी भी हैं तथा उन्होंने कौरवों का कोई अपराध भी नहीं किया है। ऐसी दशा में वो बंदी बनाने के योग्य कैसे हो सकते हैं? ये सुनकर भीष्म जी ने कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा यह मंद बुद्धि पुत्र काल के वश में हो गया है। ये अपने हितैषी सुहृदों के कहने समझाने पर भी अनर्थ को ही अपना रहा है, अर्थ को नहीं। तुम भी सगे संबंधियों की बात न मानकर कुमार्ग पर चलने वाले इस पापासक्त पापात्मा का ही अनुसरण कर रहे हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण से भिड़कर तुम्हारा यह दुर्बुद्धि पुत्र अपने मंत्रियों सहित क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। इसने धर्म का सर्वथा त्याग कर दिया है। अब मैं इस दुर्बुद्धि, पापी एवं क्रूर दुर्योधन की अनर्थ भरी बातें किसी प्रकार भी नहीं सुन सकता। जनमेजय, ऐसा कहकर भरत श्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी वृद्ध पितामह भीष्म अत्यंत कुपित हो उस सभा भवन से उठकर चले गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।